इसी में काशी विद्यापीठ में चल रहे समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में मंच पर चढ़ने के लिए झड़प शुरू हो गई। ये झगड़ा समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने हो और लोग केवल तमाशबीन बने रहे। मंच पर कुछ लड़के पहले से खड़े थे और जितने ऊपर खड़े थे उतने ही लड़के मंच से नीचे खड़े दिखे। नीचे खड़े दिखे लड़के मंच पर पहुंचने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। आगे खींचतान चल रही थी और कुर्ता पहने एक लड़का चुपचाप किनारे से मंच पर घुसने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल झड़प ऐसी बढ़ी कि उस लड़के को धकेलकर मंच से नीचे फेंक दिया गया। साथ में कमर पर एक मुक्का भी जड़ दिया गया। अभी जंग और बढ़ती, इससे पहले एक लड़के ने आकर मामले को शांत करवा दिया। ये तमाशा तब हुआ जब मंच से लगातार शांत रहने की अपील हो रही थी। नीचे चलिए, बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग मंच खाली कर दीजिए। मंच पर बैठे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक का नाम लेकर अपील हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अनुरोध है कि आप लोग सामने आ जाएं, मंच खाली कर दे, गैलरी खाली कर दे। मौके पर कुछ पुलिस वाले भी दिखे, लेकिन हालात पर वो काबू नहीं कर पाए। रूस के निजनी नोविग्राद के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीते एक हफ्ते से वहां के जंगल भीषण आग में दहक रहे हैं, जिसे बुझाने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी जूझते नजर आए। जमीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी इसे बुझाने की कोशिश की गई। इसके लिए हेलीकॉप्टर के कई चक्कर भी लगवाए गए। तो वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जंगल के अंदर पहुंचाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से रास्ते भी बनाए गए। जम्मू कश्मीर में सरपंच की हत्या के बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस बार एजेंसियों की कोशिश आतंकियों का नेटवर्क तोड़ने की, इसीलिए टेरर फंडिंग की कड़ियां पकड़ने पर काम तेज हो गया। मेंढर के बालाकोट सेक्टर से 25,81,000 रुपए कैश जब्त किए गए। पुलिस मानकर चल रही है कि यह पैसा कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन मामला ज्यादा संदिग्ध इसलिए है क्योंकि जिस घर से ये कैश बरामद हुआ वो एलओसी के बेहद करीब है। बिल्कुल घर एलओसी पे है, वो एलओसी के पार से लाया है और वो उसको रूल आउट नहीं कर सकते हम। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। पूरी रकम 500 और 2000 के नोटों में थी। कश्मीर पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में लगी है कि ये रकम कहां से भेजी गई थी। 56 जगहों पे एनआईए और पुलिस और सीआरपी ने मिल करके लोगों की जगह रेड करी है। जो लोग दहशतगर्दी को जिंदा रखने में पैसे के जरिए या बाकी किसी सपोर्ट के जरिए से कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा आतंकी संगठनों के ठिकानों पर भी सेना और पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। राजौरी में आतंकियों के ठिकाने से सुरक्षा बल ने हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया। इनमें बड़ी संख्या में राइफल, मैगजीन और सैकड़ों गोलियां शामिल हैं। छतरपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां हुई तेज बारिश के बाद एक सीमेंट का पुल नदी में समा गया, जिसके बाद वहां लोगों का हुजूम जुट गया। बताया गया कि पुल छतरपुर को सागर से जोड़ता था, जो कि बारिश की भेंट चढ़ गया और नदी में अब केवल उसका मलबा बचा है। पुल टूटने के बाद दोनों तरफ राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई और नेशनल हाईवे 86 में कई किलोमीटर तक बसों और वाहनों की लंबी कतार नजर आई, जिनमें सफर करने वाले यात्री भी इस हादसे से परेशान नजर आए, क्योंकि उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सांसदों की गैर मौजूदगी पर कड़ी नाराजगी जताई। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी के सभी सांसदों से सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने को कहा और सदन के कामकाज के दौरान मौजूद न रहने वाले सांसदों पर नाराजगी जताई। बताया गया कि एक दिन पहले जब राज्यसभा में वित्त मंत्री ने एक बिल पेश किया तो पार्टी के कई सांसद वहां मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री ने ऐसे सभी सांसदों की लिस्ट मांगी जो उस वक्त राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से उनके इलाकों में खेलों को बढ़ावा देने की बात भी कही। हिमाचल प्रदेश में कोरोना केस बढ़ने पर पाबंदियां लगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना केस बढ़ने पर वहां 22 अगस्त तक सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। साथ ही पर्यटकों के लिए 72 घंटों के अंदर ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या 2 टीके लगे होने के दस्तावेज जरूरी कर दिए गए। मामलों में तेज हुई है और होते हुए चिंतित है और विचार करें कि आगे हो सकता है संभव कि आने जाने रिस्ट्रिक्शन की दिशा में और चीजें बढ़ सकती हैं। केरल के कोच्चि में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश का शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान श्रीजेश ने सभी का शुक्रिया अदा किया और एशियन गेम्स में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के 2 नागरिकों के पास से 53 करोड़ की ड्रग्स को बरामद किया गया। बताया गया कि शैम्पू और बालों को कलर करने वाले पैकेट में ड्रग्स को छिपाकर लाया गया था।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में सवारियों से भरी एक गाड़ी के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि ड्राइवर की लापरवाही से ये हादसा हुआ। उत्तराखंड के देवप्रयाग से एक चौंकाने